जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार स्वागत है। यूथ कंपटीशन रीजनिंग में अगला धमाका आया है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें, इसलिए इसका भी एक एक क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पहले कोडिंग रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर चुके हैं। एक साथ हम लोग 3 चैप्टर को स्टार्टिंग करके लेके चलेंगे ताकि जल्द से जल्द खत्म हो जाए। और सिलसिलेवार ढंग से वीडियो को देखने के लिए हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, वहां से आप कोर्स परचेज करके महत्वपूर्ण ढंग से पक्का सिलेक्शन लेने के लिए आप पक्का तैयारी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है डायरेक्शन, दिशा परीक्षण। देखते हैं, आइए देखिए डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण को कैसे हम लोग धुआं करते हैं। देखिए अलग से कुछ नहीं है, अनपढ़ आदमी भी दिशा के बारे में तो जानता है। 4 डायरेक्शन तो सभी जानते हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, जानते हैं ना। ये तो हम सभी जानते हैं, बचपन में भी सिखाया गया कि बउआ जिधर सूर्योदय होगा उधर मुंह करके खड़ा हो जाना, वो हो गया पूरब, और तुम्हारे पीठ के तरफ पश्चिम, और राइट हाथ मतलब दाहिना है तो दक्षिण, और लेफ्ट बायां है तो उत्तर। ठीक है, जिधर मुख है मतलब सूरज की तरफ मुख किए हुए हैं तो पूरब, अपोजिट पश्चिम, दायां हो गया दक्षिण, बायां हो गया उत्तर। लेकिन मैप पर तो कुछ और है, यहां पे फंसते हैं बच्चे इधर उधर करने में। देखिए यहां पे हम लोग को 8 डायरेक्शन को ध्यान में देना होगा। यदि इसको केंद्र मान ले तो जब मैप हम बनाते हैं, मानचित्र बनाते हैं किसी प्लेन पर, तो ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण। ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, याद रखना, माइंड में एकदम इमेज जो बना रहे ना वो दिमाग में छाप लो पहले, क्योंकि सॉल्यूशन तो मैं करवाऊंगा आपको पूरा, लेकिन थोड़ा सा सटीक ढंग से समझ लिया जाए तो कुछ आसान हो जाता है हमें समझाने में भी, आपको समझने में भी। ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, राइट पूरब लेफ्ट पश्चिम। याद रखिएगा, किसी भी मानचित्र पर, किसी भी प्लेन पर, किसी भी समतल पर आप आकृति बनाते हैं तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ग्लोब भी पढ़ेंगे तो ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण होता है, ऊपर उत्तरी ध्रुव नीचे दक्षिणी ध्रुव होता है ना जी। और राइट में पूरब लेफ्ट में पश्चिम, तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, याद हो गया। अब देखिए ये ऊपर है और साथ ही साथ दाएं हैं। देखिए ऊपर है और दाएं है, इसलिए ऊपर के मतलब उत्तर है, दाएं के मतलब पूरब, तो उत्तर पूरब या पूर्वोत्तर भी बोलते हैं। ये देखिए ऊपर है इसलिए उत्तर होगा, लेकिन बाएं है इसलिए पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम या पश्चिमोत्तर। क्लियर। ये नीचे और पश्चिम है तो नीचे मतलब दक्षिण होता है, और लेफ्ट मतलब पश्चिम तो दक्षिण पश्चिम। आई नीचे यानी दक्षिण, और राइट माने पूरब तो दक्षिण पूरब। ये 8 डायरेक्शन माइंड में ठोक लो। फिर से आ जाओ, हम लोग पहले से जान रहे हैं, बचपन से जा रहे हैं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, लेकिन मानचित्र पर बनाएंगे तो ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, राइट पूरब लेफ्ट पश्चिम। ऊपर उत्तर और राइट है इसलिए उत्तर पूरब, ऊपर उत्तर और लेफ्ट है इसलिए उत्तर पश्चिम, नीचे मतलब दक्षिण और लेफ्ट है इसलिए दक्षिण पश्चिम, और ये दक्षिण पूरब। पूरा माइंड में सेट हो गया होगा। क्लियर है, यही हुआ डायरेक्शन। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखा जाए तो हम लोग डायरेक्शन को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं, मैथ्स और रीजनिंग में अंतर होते हैं। मैथ्स एक टॉपिक मैंने बता दिया, रेशियो से धुआं उड़ा दिया है सभी मैथ को, आप सभी को पता होगा। लेकिन रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस मैथ की तुलना में ज्यादा करना पड़ता है। भले हम लोग सोचते हैं गलतफहमी कि चलो सीख लिया बनाइए देंगे, लेकिन एग्जाम में प्रेशर के कारण गलती होता है। इसलिए जितना बेटर, जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो आपके लिए बेहद अच्छा होगा। यदि दूरी ज्ञात करना हो तो हमेशा न्यूनतम दूरी ज्ञात करते हैं, हमेशा न्यूनतम दूरी ज्ञात करते हैं, और वहां पे डायरेक्शन बनाना आपको जरूरी होगा। जैसे देखिए कोई आपको बोले कि यहां पर कोई व्यक्ति है जो उत्तर चला है 3 और उसके बाद में दाएं मुड़ गया, तो उत्तर जा रहा है दाएं, इधर दाएं हाथ की तरफ 4 चला है, तो प्रारंभिक स्थान ये हो गया और ये अंतिम स्थान। बोले प्रारंभिक स्थान अंतिम स्थान के बीच दूरी ज्ञात करें, तो आप क्या करिएगा, 3 और 4 7 बोलिएगा? नहीं, हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, नजदीकतम दूरी ही निकलता है। मतलब ये वाला हो गया, दोनों स्थानों के बीच की दूरी है। तो बोलिए सर यहाँ भी पाइथागोरस जी आ गए क्या? पाइथागोरस बड़ी कमाल के आदमी है, इनको याद कर ले, ठीक है ना। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, तो बोले सर 3 4 तो ये 5 हो जाएगा। यानी यहाँ पे दूरी जो पूछेगा तो हमेशा नजदीकतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है।
क्लियर है? उसके लिए डायग्राम हम लोग को बनाना होगा, दाएं बाएं जैसे चले, अंत में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सीधा वाला दूरी निकाल देना है। लेकिन केवल दिशा पूछे तो यहाँ यदि केवल दिशा ज्ञात करना हो तो यहाँ पे मैं कुछ हॉट ट्रिक बताऊंगा और यूज भी करूंगा जिससे केवल डायरेक्शन निकालना आसान होगा। जैसे बढ़िया से एकदम बारीकी से समझो, इसको स्टार लगा के टोटल को आप नोट्स कर सकते हैं। यदि कोई आदमी किसी भी दिशा में जा रहा है और एक बार लेफ्ट चला फिर राइट चला तो नो चेंज, उसके डायरेक्शन में कोई बदलाव अंततः नहीं होगा। जैसे मैं इधर जा रहा हूं, उसके बाद ये देखिए राइट चेंज हुआ, इधर आ रहा हूं, फिर थोड़ा देर जाके लेफ्ट चेंज हो गया, तो जिस दिशा में पहले जा रहा था उसी दिशा में जा रहा हूं। यानी कोई व्यक्ति एक लेफ्ट एक राइट चेंज होता है, या दो लेफ्ट दो राइट, मतलब लेफ्ट राइट कैंसिल हो जाता है, नो चेंज, कोई बदलाव नहीं, ठीक है ना। जैसे पूरब जा रहे हैं, राइट मुड़े लेफ्ट मुड़े, या लेफ्ट मुड़े राइट मुड़े, फिर पूरब हो जाइएगा। उत्तर जा रहे हैं, लेफ्ट राइट एक बार मुड़े फिर उत्तर हो जाइएगा। दक्षिण जा रहे हैं, एक बार लेफ्ट एक बार राइट फिर दक्षिणी हो जाइएगा। मतलब डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं, याद रखना, एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल हो जाएगा, नो चेंज। दो लेफ्ट मुड़ जाइए या दो राइट अपोजिट हो जाइएगा। जैसे यहां पर ही समझिए पहला पॉइंट कोई, जैसे आप उत्तर जा रहे हैं, एक लेफ्ट मुड़े तो इधर आ गए, फिर एक राइट मुड़ गए थोड़ा देर जाकर तो फिर तो उतरे हो गए, पहला पॉइंट। दूसरा, दो लेफ्ट या दो राइट, दो लेफ्ट प्लस दो राइट नहीं है, दो लेफ्ट या दो राइट, तो बोले सर दो लेफ्ट, जैसे कि यहां से दो इधर लेफ्ट होगा एंटी क्लॉकवाइज, एक लेफ्ट फिर दो लेफ्ट दक्षिण आ गया, या दो राइट एक राइट और फिर दो राइट फिर दक्षिण आ गया। मतलब या तो दो दाएं घूमिए या तो दो बाएं घूमिए, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाइएगा। जैसे उत्तर थे तो दक्षिण आ गए, याद, क्लियर। अगला पॉइंट, तीन लेफ्ट या एक राइट सेम डायरेक्शन होता है, तीन लेफ्ट या एक राइट। देखिए जैसे यहां है तीन लेफ्ट एक लेफ्ट दो लेफ्ट तीन लेफ्ट पूरा बाएं, या ऐसे हैं एक राइट घूम गए तो भी पूरा बाएं, तो तीन बाएं घूम जाइए या एक दाएं घूमिए, तीन बाएं या एक दाएं सेम डायरेक्शन। उसके बाद तीन दाएं या एक बाएं, तीन बाएं एक दाएं या तीन दाएं एक बाएं तो भी सेम डायरेक्शन। जैसे तीन बाएं घूमना है, तीन दाएं घूमना, एक दो तीन पश्चिम दिशा आ गए, या हम डायरेक्ट एक के बाएं घूम जाएंगे पश्चिम दिशा आ गए। तो याद रखिएगा, तीन बाएं या एक दाएं अथवा तीन दाएं या एक बाएं सेम डायरेक्शन। चार लेफ्ट या चार राइट मतलब नो चेंज होता है। कोई आदमी चार बार घूम गया तो समझिए 360 डिग्री घूम गया। जैसे यहां खड़ा है, एक दाएं दो दाएं तीन दाएं चार दाएं उत्तर के उत्तर, या तो यहां खड़ा एक बाएं दो बाएं तीन बाएं चार बाएं उत्तर के उत्तर, यानी चार दाएं या चार बाएं नो चेंज, जिधर है वही। फिर से एक बार देख लेते हैं, यदि दूरी ज्ञात करना हो तो हमेशा न्यूनतम दूरी ज्ञात करते हैं, जैसा कि एग्जांपल में मैंने बताया, और बाकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्लियर। मोटा मोटी ये मैं आपको बता रहा हूं। यदि केवल दिशा ज्ञात करना हो तो कुछ और ट्रिक ध्यान रखना है, एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल होकर नो चेंज, दो लेफ्ट या दो राइट रहा तो अपोजिट, तीन लेफ्ट एक राइट सेम डायरेक्शन शो करता है, या तीन राइट एक लेफ्ट सेम डायरेक्शन, चार लेफ्ट या चार राइट नो चेंज, वहीं के वहीं आ जाएगा। मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा, इसको नोट्स कर लें छाप लें तो और बेटर होगा। अब हम लोग फटाफट देखते हैं यूथ कंपटीशन रीजनिंग से ताबड़तोड़ महत्वपूर्ण सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पहला कमाल का क्वेश्चन है, पूछा गया 2018 क्वेश्चन है, सुंदर पूरब की तरफ 4 किलोमीटर चलता है। यहां पर सुंदर है पूरब, पूरब हम सभी जान रहे हैं राइट जाएगा, 4 किलोमीटर चला, फिर बाद दाई, अब इधर जा रहा है तो दाई इधर एकदम अपने आप को वहां पे रखेगी, जब उधर जाए तो दाई नीचे, दाई मुड़ जाता है और पॉइंट 3 दिया, हालांकि यहाँ पे गलती से पॉइंट लिखा गया, यहाँ 3 किलोमीटर होना चाहिए। 3 किलोमीटर चलता है, फिर से दाई मुड़ता है, अब नीचे आ रहा है, नीचे तो दाया इधर होगा, समझ रहे, नीचे जा रहा है, बाया उधर दाया इधर, फिर से दाएं मुड़ता है, ठीक है, और चलना जारी रखता है। वह किस दिशा की ओर? तो बोले सर डायरेक्ट दिशा पूछ रहा है, तो आप हाउ ट्रिक काहे नहीं लगाए? हाउ ट्रिक आप लगा सकते थे, हालांकि यहाँ पे दूरी पूछता तो निकालते, लेकिन दिशा ही पूछ रहा। जैसे ये किधर चल रहा है देखिए ना, तब बोले कि सर सुंदर पूरब की तरफ 4 किलोमीटर चला, फिर वह दाईं और मुड़ा और 3 चला, तो पहले पूरब जा रहा है और फिर वह दाईं, मतलब 2 बार दाईं मुड़ गया। सोचिए पूरब चल रहा है, किधर चल रहा है? पूरब, और 2 बार राइट प्लस राइट मतलब 2 राइट, और 2 राइट में होता है अपोजिट डायरेक्शन। क्या होता है? अपोजिट। तब पूरब के अपोजिट क्या होगा? पश्चिम, यानी हम लोग का आंसर हो जाए कि अभी पश्चिम दिशा में जा रहा है। या तो डायग्राम से पूरब चला, दाएं मुड़ा, फिर दाएं चला, कितना चला उसे कोई मतलब। अब देखिए इधर जा रहा है, तो ये कौन डायरेक्शन होता है? बोले सर राइट पूरब, लेफ्ट पश्चिम, यानी पश्चिम जा रहा है। जैसे बुझा गया
पश्चिम, यानी सुंदर अब पश्चिम दिशा में जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। हूबहू सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस आपको समझना है। मीनू उसके घर के नजदीक दाहिनी तरफ किराने की दुकान में जाती है। अब उसका घर किधर है और किराना किधर है अभी पता नहीं। उसके घर का प्रवेश द्वार पूरब की ओर है। समझते हैं आप? उसका घर का प्रवेश द्वार मतलब जब वो घर में प्रवेश करती है तो पूरब की ओर प्रवेश करती है, मतलब समझते हैं? उसका घर का प्रवेश द्वार पूरब की ओर है, तो पूरब की ओर है। सॉरी, उसका घर का प्रवेश द्वार किधर है? पूरब की ओर है प्रवेश द्वार। मीनू उसके घर के नजदीक दाहिनी तरफ किराने की दुकान में जाती है। उसके घर का प्रवेश द्वार लिखना चाहिए, पूरब की ओर है, मतलब समझ रहे? उधर प्रवेश है। देखिए हम सभी जानते हैं कि इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम, तो उधर है प्रवेश द्वार, तो इधर से निकली घर से तो पूर्वे जाएगी। पूरब की ओर प्रवेश द्वार है तो निकलेगी तो उधर गई, लेकिन क्या बोल रहा है? उधर थोड़ा दूर गई, घर से निकल के उसके बाद है दाहिने मुड़ेगी। तो अब कहता है उसके घर का प्रवेश द्वार पूरब की ओर है, मतलब ये घर हो गया, थोड़ा 3D फिगर हम नहीं बनाए, उधर पूरब इधर पश्चिम, तो पूरब की ओर प्रवेश द्वार है तो निकली उधर जा रही है। उसके घर का प्रवेश द्वार पूरब की ओर है। दुकान में प्रवेश करने के बाद, लेकिन ऊपर लिख दिया है कि उसके घर के नजदीक दाहिनी तरफ किराने दुकान में जाती है, मतलब ये घर से निकली और उसके बाद दाहिनी, तो इधर निकली तो दाहिनी जाएगी, तो दाहिनी नीचे आएगी। यहाँ पर एक दुकान है, अब दुकान में प्रवेश की और प्रवेश करने के बाद देखिए क्या बोल रहा है। कहता है उसके घर का प्रवेश द्वार पूरब की ओर है। दुकान में प्रवेश करने के बाद अपने दाहिने मुड़ जाते, तो नीचे जा रही है तो दाहिने इधर होगा, मतलब शुरू चूंकि उसका घर का दरवाजा पूरब है तो निकलेगी इधर, पूर्व में निकलेगी। उसके बाद में वो दाहिने मुड़ गई, दुकान गई, और दुकान में जाके जैसे इधर जा रही है फिर दाहिने मुड़ गई तो इधर। तो बोले सर फिर तो वही बात है, मतलब इधर आ रही है यानी पश्चिम डायरेक्शन, लेफ्ट आ रही है पश्चिम दिशा। तो ऐसे भी देखिए 2 बार राइट, पहले तो उसका घर का दरवाजा पूरा है तो निकलेगा पूरब, उसके बाद है ना मुड़ेगा, तो पूरब तो निकला, उसके बाद राइट मुड़ा और फिर दुकान पहुंच के राइट, तो राइट राइट टू राइट, तो अपोजिट डायरेक्शन। तो बोले सर फिर तो पूरब के अपोजिट पश्चिम ही हो गया और डायरेक्शन भी पता चल गया पश्चिम। क्लियर है? टकाटक पश्चिम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। परिणीता उत्तर दिशा में जाती है और फिर दाईं मुड़ती है, दोबारा से दाईं मुड़ती है और फिर बाईं मुड़ती है। परिणीता किस दिशा में जा रही है? तो पहले से परिणीता उत्तर दिशा में जा रही है, एकदम डायरेक्ट बनाते हैं, उत्तर दिशा में जा रही है, उसका प्रारंभिक दिशा उत्तर है। अब और फिर दाईं मुड़ती है मतलब राइट, दोबारा से फिर दाईं मुड़ती है मतलब राइट, और फिर बाईं मुड़ती है मतलब एक बार लेफ्ट। अब परिणीता किस दिशा में? इसी को तो बोलते हैं हॉट ट्रिक। फिर से आइए, क्या मजेदारी से आपको मैंने बताया, उत्तर जा रही है तो आपको पता चल गया। उसके बाद एक बार राइट फिर लेफ्ट, तो बोले सर एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल, क्योंकि एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल होकर वही दिशा आता है। फाइनली हमें एक राइट बचा, तो सोचिए उत्तर जा रही है, यदि एक राइट मुड़ेगी तो पूरा भी ना हो जाएगी। उत्तर जा रही है एक राइट, राइट मतलब इधर क्लॉक वाइज, तो किस दिशा हो जाएगी? पूरब दिशा। तो यही तो हम लोग से पूछ रहा है कि बताओ कि अब परिणीता किस दिशा में जा रही है? पूर्व दिशा, ऑप्शन नंबर ए। आप देखते तो जाइए ना, पूरा सॉल्यूशन करते करते मजा आएगा, आपके अंदर एक्सपीरियंस आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा और कॉन्फिडेंशियल आप आंसर बना के आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ सभी में डायरेक्शन ही पूछ रहा है। पावनी दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। पहला तो हम जान गए भैया कि दक्षिण मतलब नीचे होता है। पावनी दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, फिर बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है और चलना जारी रखती है। अब किस दिशा में? केवल दिशा पूछ रहा है तो 5 किलोमीटर से कोई लेना देना ही नहीं है, एकदम हॉट ट्रिक लगाओ, कितनों चले। शुरू में ही तो पता चल गया ना कि वो दक्षिण जा रही है, फिर वह बाएं मुड़ी मतलब लेफ्ट, 5 किलोमीटर चली, फिर बाएं मुड़ी, फिर लेफ्ट और चलना जारी रखते हैं। अब किस दिशा में था? बोले सर लेफ्ट लेफ्ट 2 लेफ्ट, और आप ही तो बोले थे कि 2 लेफ्ट या 2 राइट के मतलब होता है भैया अपोजिट डायरेक्शन। 2 लेफ्ट किसी भी दिशा में जा रहा, 2 लेफ्ट 2 राइट घूम गया, समझिए वो अपोजिट हो जाएगा। तो दक्षिण जा रही है, 2 लेफ्ट 2 राइट मतलब अब वो किधर जा रही होगी? उत्तर दिशा जा रही होगी। दक्षिण के अपोजिट उत्तर। कमाल करते हैं, आप चाहे तो डायरेक्शन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। फिर से डायरेक्शन। अपने घर से निकलकर अनन्या ने एक सड़क को पार किया। आप शुरू वाला डायरेक्शन नहीं दिया हुआ, अब उल्टा पूछेगा कि पहले किस दिशा में थी, तो किस दिशा में पता नहीं है। अपने घर से निकलकर अनन्या ने एक सड़क को पार किया, सड़क से दूसरी तरफ पहुंचकर बाएं मुड़ी। अब वो किस दिशा में चल रही थी पता नहीं, लेकिन पहली बार वो बाएं मुड़ी। एकदम हॉट ट्रिक से बताएंगे भाई, बस एक बार आप समझो। पहली बार बाएं मुड़ी मतलब कि लेफ्ट,
और सीधे चल दी। यदि अब वह पश्चिम दिशा और दूसरी तरफ पहुंचकर बाएं मुड़ी, फिर से अपने घर से निकलकर अनन्या एक सड़क को पार किया। जब पार किया उसके बाद सड़क के दूसरी तरफ पहुंचकर वह बाएं मुड़ी, मतलब लेफ्ट, और सीधे चल दी। यदि अब वह पश्चिम दिशा में जा रही है तो पार करने से पहले, तब बोले कि सर केवल एक लेफ्ट मुड़ने के कारण वो पश्चिम दिशा हो गई, तो थोड़ा सा ये वाला इमेज माइंड में लाइएगा। तो यस लाएंगे, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, राइट पूरब, और ये होता है पश्चिम। तो ये बोला है क्या कि वो घर से निकली, सड़क पर पहुंची, दूसरी ओर गई और एक बार बाएं मुड़ी, पश्चिम दिशा में हो गई। तब बोले सर पश्चिम दिशा में हुई कब? जब एक बार बाएं मुड़ी तब प्रारंभिक लाने के लिए उसको एक बार दाएं मुड़ना होगा। बाएं मुड़ी तब वो पश्चिम है, प्रारंभिक लाना है तो दाएं, तो अनपढ़ो आदमी बता देगा। तो बोलिए कि सर पश्चिम मुड़ी है ना, कब? जब वो बाएं, तो निश्चित है उसको एक बार हम दाएं मुड़ा देते हैं। तो दाएं चूंकि पश्चिम है, दाएं इधर होगा उत्तर, यानी आप कह सकते हैं उसका जो प्रारंभिक दिशा होगा वो किस दिशा में चल रही होगी? उत्तर दिशा में। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। ऑप्शन मिला लो भैया, उत्तर दिशा है। सड़क पार करने से पहले वह किस दिशा में थी? लो, अपने घर से निकलकर अनन्या ने एक सड़क को पार किया। सड़क के दूसरी तरफ पहुंचकर वह बाएं मुड़ी और सीधे चली। अच्छा, चल दी, बाएं मुड़ी और सीधे चल दी। यदि अब वह पश्चिम दिशा में, तो सड़क पार करने से पहले वह किस दिशा में थी? तो सड़क पार करने से पहले वह चल रही थी उत्तर दिशा में। लो, यहां पर तो बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन पूछ दिया। वो चल रही थी उत्तर दिशा में, लेकिन पूछ रहा है किस दिशा में थी। यही तो कंडीशन हो गया, किस दिशा में थी। यानी यदि बोलता कि सड़क पार करने से पहले किस दिशा में चल रही थी तो उत्तर, लेकिन यहां पे ट्विस्ट ला दिया कहानी में कि किस दिशा में थी, तो उत्तर चल रही थी, यानी दक्षिण दिशा में थी। किस दिशा में थी? दक्षिण। थोड़ा इस प्रकार के क्वेश्चन क्लियर होगा बनाते बनाते। फिर से, एक लेफ्ट मुड़ी तो पश्चिम, तो निश्चित है उसको प्रारंभिक दिशा लाने के लिए राइट, यानी शुरू में उत्तर दिशा में चल रही होगी। लेकिन यदि पूछता किस दिशा में प्रारंभ में चल रही थी तो उत्तर, लेकिन बोल रहा है कि उसके पहले वो किस दिशा में थी, तो उत्तर चल रही थी, यानी दक्षिण में थी। ठीक है, तो यहां पे हम लोग का आंसर हो जाएगा दक्षिण। कहानी में ट्विस्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इधर जितना भी है डायरेक्शन वाला ही है, दिशा ही पूछ रहा है, अभी दूरी वाला नहीं आया। मुरली अपने कुत्ते को साइड पर ले जाता है, वह एक चौराहे पर बाईं ओर मुड़ता है। अब किस दिशा में ले गया है वो पता नहीं है, लेकिन एक चौराहा पर गया है। ये चौराहा मान लिया जाए, चौराहा में तो चारों डायरेक्शन क्लियर हो गया, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, मुरली अपने कुत्ते को साइड पर ले जाता है, वह एक चौराहे पर बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर, और दक्षिण की ओर चलता है। सोचिए, जब वो बाईं मुड़ा तो दक्षिण चलने लगा, बाएं मुड़ा तो दक्षिण। बाईं ओर मुड़ने से पहले वह किस दिशा में? तो बोलिया कि सर जी बाईं मुड़ा तब वो दक्षिण हुआ, निश्चित है उससे पहले वो पुनः प्रारंभिक दिशा लाना हो तो दाएं मुड़ा देंगे, क्योंकि अभी वो बाएं मुड़ा है, बाएं मुड़ा है तब ना दक्षिण आया है, तो हम लोग को प्रारंभिक दिशा लाना है, तो यहाँ है तो इसको दाएं। तो बोले सर दाएं मुड़ा देंगे, तो हम लोग को पता है ना कि दाएं इधर होता, इधर ना होगा, तो दाएं मुड़ जाएगा, यानी कि इधर हो जाएगा। यानी प्रारंभ में वो पश्चिम दिशा में चल रहा होगा। अब देखिए वो किस दिशा से आ रहा था कि किस दिशा में जा रहा है, पूछ क्या रहा। बाईं ओर मुड़ने से पहले वह किस दिशा में चल रहा था। देखिए पिछले वाला हम कंफ्यूज हुए थे ना, यदि पूछता इसके बारे में, पिछला में हम क्या बताए थे कि अनन्या के बारे में पूछता कि किस दिशा में चल रहा था तो उत्तर, लेकिन किस दिशा में थी पूछा था, इसलिए वो दक्षिण हो गया था। यहाँ डायरेक्टे पूछ दिया कि बाईं ओर मुड़ने से पहले, तो बोले सर बाईं मुड़ा तब दक्षिण, पहले निकालना है तो उसको एक बार दाएं मुड़ा दो, तो दाएं मतलब पश्चिम हो जाएगा, यानी कि बाएं ओर मुड़ने से पहले वह पश्चिम दिशा में चल रहा था, पश्चिम दिशा में चल रहा था, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7। तो बड़ा सा क्वेश्चन है, आराम से कहानी जैसा पढ़ते हैं, लेकिन बस कंसंट्रेट होके। श्री जेड पूरब की ओर मुंह किए हुए खड़े हैं, बढ़िया बात है जी। एक जेड है जो पूरब की ओर मुंह किए हुए खड़ी है, वे बाएं मुड़ते हैं, मतलब वे पूरब की ओर मुंह किए हुए सिर्फ खड़ी थे, अब वो बाएं मुड़ गए, तो पूरब है तो बाएं ऊपर, तो ऊपर खड़ी थे अब मुड़ गए, यानी उत्तर हो गया। खड़े हैं, वे बाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलते हैं, तो बाएं मुड़ गए, 5 किलोमीटर चले, बढ़िया बात है। बिंदु ए पर पहुंचे, बिंदु ए पर पहुंचे, फिर वे बाएं मुड़ते हैं, लो तो फिर बाएं मुड़े तो इधर आएंगे। 7 अभी मिटा देता हूं, 7 यहाँ पे लिखता हूँ। बाएं मुड़े, ए पर पहुंचते, फिर वे बाएं मुड़ते हैं और 4 किलोमीटर चलते हैं, चलो बढ़िया बात है, 4 किलोमीटर चले।
उसके बाद में चलकर बिंदु बी पर पहुंचते हैं। चलो ये वाला बिंदु बी है, ये भी अच्छा बात है। फिर वे दाएं मुड़े, अब इधर जा रहे हैं तो दाएं ऊपर होगा, दाएं मुड़े और कितना है 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर, 3 किलोमीटर चले और बिंदु मान लीजिए सी पर पहुंच गए, सी पर पहुंचते हैं। अंत में दाएं मुड़ते हैं तो ऊपर जा रहे हैं तो दाएं इधर होंगे, ठीक है। दाएं मुड़ते हैं और 10 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचते हैं। तो बोले सर 10 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचते हैं, यानी कि ये वाला हो गया 10 किलोमीटर। तो अब पूछ क्या रहा है बिंदु डी पर, बिंदु बी पर श्री जेड किस ओर सम्मुख है। आप सोचिए बिंदु बी पर श्री जेड किस और सम्मुख है, ऐसा पूछ रहा बिंदु बी पर। तब बोले कि सर इतना करने की क्या जरूरत है, जब बिंदु बी ए पर पूछा तो हम बी ए तक अटक जाते। लेकिन हम समझा दिए कि हो सकता है आपसे प्रारंभिक स्थान की दूरी पूछे तो इस प्रकार से इसको मिला के बनाइएगा, ठीक है ना। लेकिन हमें तो पूछ रहा है कि बिंदु बी पर जब पहुंचे हैं श्री जेड तो पहले तो ए पर पहुंचे, पहले वो खड़ा थे पूरब मुंह करके, लेकिन बाएं मुड़ गए यानी उत्तर हो गए। तो उत्तर गए ए पर, फिर बी पर पहुंचे तो बी पर पहुंचे किधर मुड़ के, बाएं मुड़ के। तो बाएं मुड़े हैं तो निश्चित है इधर पश्चिम की ओर, तो बी पर पहुंचे हैं तो पश्चिम है, उसके बाद है ना दाएं मुड़े हूं। तो यही बोल रहा है कि बिंदु बी पर श्री जेड किस ओर सम्मुख है, तो यहां पर किस ओर सम्मुख है यानी पश्चिम, इधर इधर कौन दिशा होगा, बाएं, पश्चिम की ओर है बी पर। कमाल हो गया, लिखा है इतना अब पूछा है इतने, तो यहां पर हम लोग का आंसर हो जाएगा पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। फिर उसी प्रकार से चकराने वाला क्वेश्चन तो लंबा है लेकिन पूछ रहा है थोड़ा सा, बस हम पॉइंट को समझते जाएंगे। कह रहा है क्या, श्री जेड पूरब की ओर मुंह किए हुए खड़े हैं, वे बाएं मुड़ते हैं 5 किलोमीटर चलते हैं। तो पहले तो वही बात पूछ रहा है, वो पूरब की ओर मुंह किए हुए हैं लेकिन वो मुड़ गए बाएं, तो बाएं मतलब इधर, बाएं मतलब जैसे इधर है बाएं हाथ इधर होगा, पूरब है तो बाएं हाथ इधर होगा, उत्तर। बाएं मुड़ा 5 किलोमीटर चल दिया, अब जहां पर पूछेगा वहीं पे अटक जाएंगे। 5 किलो अंत में क्वेश्चन देख लीजिए, बिंदु डी पर अब श्री जेड का मुख किस दिशा की ओर है, डी पर पूछ रहा है, डी पर पहुंच के रुक जाएंगे। तो बोल रहा है क्या, जेड पूरब की ओर मुख किए हुए खड़े हैं, बाएं मुड़ते हैं 5 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचे, मतलब यहाँ पर हो गया बिंदु ए। उसके बाद देखिए फिर वे बाएं मुड़ते हैं 4 किलो, एकदम हो सेम बात बोल रहा है। फिर बाएं मुड़े 4 किलोमीटर चले, 4 किलोमीटर चढ़े और बिंदु बी पर पहुंचे, बिंदु बी पर पहुंचते हैं। फिर वे दाएं, तो इधर जा रहा है, पहले तो ऊपर गया फिर दाएं, फिर इधर कितना चला 3 किलोमीटर चला और किस पर पहुंचा, सी बिंदु पर पहुंचा, सी बिंदु पर। फिर दाएं मुड़ते हैं और 10 किलोमीटर चलते रहते हैं, एकदम हो सेम वही बात बोल दिया। और डी बिंदु पर पहुंचते हैं कई किलोमीटर का, तो बोले सर ऊपर जा रहा है तो दाएं इधर होगा। तो अब हम लोग से पूछ ये रहा है कि ये बताओ, बिंदु डी पर तो पहुंच गया, बिंदु डी पर अब श्री जेड का मुख किस दिशा की ओर है, मतलब बिंदु डी पर है तो वो किस दिशा की, तो बोले सर बिंदु डी पर जा रहा है पूरब की ओर। देखिए ना इधर पूरब हम सभी जानते हैं ना, ऊपर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो किस दिशा में जा रहा है, पूरब, यानी बिंदु डी पर किस दिशा की ओर है, पूर्व दिशा की ओर है, पूरब दिशा की ओर है। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9, सेम एकदम है जैसे 8 था ना, बस लंबा है इसलिए लोग डर जाते हैं। देखिए एक्स बिंदु ए से मैराथन दौड़ शुरू करते हैं, लो वह उत्तर की ओर 5 किलोमीटर। देखिए एक्स जो है बिंदु ए से एक्स महाराज जो है दौड़ना शुरू करते हैं, पहले उत्तर जाते हैं 5 किलोमीटर दौड़े, उत्तर मतलब ऊपर होता है, कोई भी बता देगा। फिर बिंदु बी पर पहुंच गया, चलो पहुंचते हैं, फिर दाएं घूमते हैं, दाएं घूम गए और 6 किलोमीटर दौड़ते हैं, 6 किलोमीटर दौड़े और बिंदु सी पर पहुंच गया है, बढ़िया है सी पर। फिर दाएं मुड़ते हैं, तो दाएं मतलब कि नीचे आएंगे, बिंदु सी ऐसे देते हैं, दाएं मुड़ते हैं और कई किलोमीटर, 8 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ते हैं और 8 किलोमीटर चल के डी पर पहुंचते हैं, डी बिंदु पर 8 किलोमीटर चल के पहुंचे। पहले तो उतर गए, फिर क्या दाएं मुड़े, तो दाएं निश्चित है, उतर जा रहे हैं तो दाएं इधर दाएं हाथ की तरफ, उधर जा रहे हैं तो दाएं नीचे आ जाएगा दाएं हाथ की तरफ, ठीक है। 8 किलोमीटर डी पर पहुंचते हैं, फिर दाएं, अब नीचे जा रहे हैं तो नीचे जा रहे हैं तो दाएं इधर हो जाएगा, तो दाएं इधर और कई किलोमीटर चलते हैं इधर, तो बोल रहा है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर बिंदु ई पर पहुंचते हैं, कौन बिंदु पर पहुंचते हैं, बिंदु ई पर पहुंचते हैं, बढ़िया बात है, बिंदु ई पर। अभी देखिए ना कितना चलाएगा। फिर दाएं मुड़ते हैं, अब इधर जा रहे हैं तो दाएं फिर ऊपर और 6 किलोमीटर चलते हैं, कई किलोमीटर, 6 किलोमीटर, चलो 6 किलोमीटर चले और किस बिंदु पर, चूंकि इधर जा रहा है तो दाएं ऊपर हो जाएगा,
6 किलोमीटर एफ बिंदु पर पहुंचते हैं। चलो एफ बिंदु पर पहुंचे, फिर दाएं मुड़ते हैं और 1 किलोमीटर लो ए पर, फिर दाएं मुड़ते हैं और 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर चला। 1 किलोमीटर चलने के बाद किस बिंदु पर पहुंचते हैं? जी बिंदु पर पहुंचते हैं। जी बिंदु पर, कौन बिंदु पर? जी बिंदु पर, इधर इस डायरेक्शन में। अब फिर बोल रहा है जी, फिर अंततः दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर दौड़कर बिंदु एच पर पहुंचते हैं। तब बोलिए सर एच पर, अंततः फिर दाएं मुड़े और 3 किलोमीटर चलकर एच बिंदु पर पहुंचे। लेकिन बोलिए सर इतना लिखने की जरूरत क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, बिंदु एफ पर श्री एक्स का मुंह किस दिशा में है? बिंदु एफ पर, तो बोले सर यह ना रुक जाएंगे, इधर से जा रहे हैं। देखिए पहले तो वो उत्तर गए, फिर दाएं मुड़े, फिर दाएं मुड़े, फिर दाएं मुड़े और फिर दाएं मुड़े, तो एफ पर आए। तो एफ पर किस दिशा में जा रहे हैं? तो बोले सर ऊपर जा रहे हैं, यानी उत्तर दिशा। कमाल करते हैं, जब एफ पर पूछ रहा है तो हमें एच और जी पर पहुंचने की क्या जरूरत है? तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा कि श्री एक्स जो है, महाराज एक्स जो है एफ पर किस दिशा में है? तो बोले उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एकदम सेम वही बड़ा वाला क्वेश्चन, लेकिन अब बहुत आपको बता दिए डायग्राम बना के। यहाँ पर अब हाउ ट्रिक का इस्तेमाल करके हम लोग देखते हैं, जो हम लोगों ने याद किया लेफ्ट राइट कैंसिल, वही वाला, क्योंकि यहाँ भी दिशा ही पूछ रहा है। अंत वाला हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि श्रीमान एक्स बिंदु ई से दाईं ओर मुड़ जाता है तो उसका मुंह अब इसमें से किस दिशा है? तो हम ई तक पहुंचेंगे। पहले तो बोल रहा है कि श्रीमान एक्स बिंदु ए से आरंभ होने वाली मैराथन दौड़ता है वह उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर। मतलब बिंदु ए से शुरू तो एक्स महाराज करते हैं, लेकिन वो उत्तर दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं, यानी कि उसका जो प्रारंभिक दिशा है वो उत्तर दिशा है। बस इतने याद रखिए। देखिए हम लोग कैसे बिना डायग्राम के बना लेंगे, चूंकि डायरेक्शन ही पूछ रहा है, दूरी तो पूछ नहीं रहा है। तो उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया। अब देखिए कितनों चले उससे मतलब नहीं, किधर मुड़ रहा है ई मतलब रखिए। उत्तर 5 किलोमीटर दौड़ता है, बिंदु बी तक पहुंचता है, फिर दाईं, अब यहां से राइट मुड़ा, दाईं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, बिंदु सी तक पहुंचता है, फिर दाईं यानी फिर राइट मुड़ा, मुड़कर 8 किलोमीटर होता है, बिंदु डी तक पहुंचता है, फिर दाईं यानी फिर राइट मुड़ा। ठीक है, फिर दाईं मुड़ा, 10 किलोमीटर चला और बिंदु ई तक पहुंचा, फिर दाईं मुड़ा, तो फिर दाईं मुड़ा। तो अब यहां पर यही तो पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है कि यदि श्रीमान बिंदु एक्स से दाईं ओर मुड़ जाता है, ई तक पहुंचता है, फिर दाईं मुड़कर 6 किलोमीटर, फिर से शुरू चले, ई तक पहुंचे गए हम लोग। पहले तो क्या बोलता है कि उत्तर की ओर चलना शुरू करता है बिंदु बी तक, यहां बिंदु बी पर पहुंचा, एक राइट मुड़ गया, फिर बिंदु सी पर पहुंचा, फिर एक राइट मुड़ा, फिर बिंदु डी पर एक राइट मुड़ा, बिंदु ई पर भी आप राइट मुड़ गया। तब बोल रहा है कि बताओ कौन दिशा में उछलेगा? तब बोलिया कि सर उत्तर दिशा में जा ही रहा था। राइट 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 राइट, 4 राइट, 4 राइट मतलब नो चेंज, मतलब पुनः भैया वह उत्तर दिशा में ही चलेगा, उत्तर दिशा में ही चलना चाहिए उसको। देखिए तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, यानी हम लोग का आंसर यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। तो बोलिए कि सर बाकी 2-3 क्वेश्चन में इतना लंबा काहे किए? प्रयोग कर रहे थे, आप वैसे भी बना सकते हैं, नहीं तो सिर्फ जब डायरेक्शन ही पूछ रहा है तो ट्रिक काहे नहीं अपनाएंगे? हाउ ट्रिक एक बार फिर से रिवाइज करा दें, इसको एकदम पूरा माइंड में सेट कर लीजिए। एक लेफ्ट एक राइट नो चेंज, एक लेफ्ट एक राइट नो चेंज, 2 लेफ्ट या 2 राइट रह गया तो अपोजिट, क्या हो जाएगा? अपोजिट। 3 लेफ्ट या 1 राइट मतलब सेम डायरेक्शन, या 3 राइट 1 लेफ्ट मतलब सेम डायरेक्शन, और 4 लेफ्ट या 4 राइट मतलब भी नो चेंज। तो यहाँ पे चारों के चारों राइटे हो गया, तो फिर वही डायरेक्शन आ जाएगा, घूम फिर के 360 डिग्री पर दुनिया गोल है। तो हम लोगों ने 10 क्वेश्चन तक सीखा। इसके आगे चूंकि इसमें 180 प्रश्न है, सॉल्यूशन तो हम पूरा बुक का देंगे, लेकिन अधिक से अधिक आप सभी का सहयोग मिलना चाहिए, शेयर लाइक और कमेंट मिलना चाहिए कि कैसा रहेगा। चूंकि हम लोग प्रैक्टिस कम करते हैं, सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस कम करने के कारण ही हम लोग कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं। इसलिए अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसके बाद मैं सीरीज वाला भी स्टार्ट करूंगा, तो कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्शन और सीरीज हम लोग साथ में लेके चलेंगे, ताकि 3 चैप्टर एक बार में धुआं करें, फिर खत्म होगा तो आगे चलेंगे। इसके पहले मैं बता दूं क्लॉक, कैलेंडर, कथन निष्कर्ष, साइलोलिज्म, डायग्राम, ये सब पूरा मैं पढ़ा चुका हूं। सिटिंग अरेंजमेंट का मास्टर वीडियो दे चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।